एवरीवन। सो आज हम क्या करने वाले हैं, 2D एरे का ही एक और प्रोग्राम करेंगे जिसके अंदर 2D एरे की जितनी भी रोज हैं उनके रोज के अंदर की लिखी हुई वैल्यूज का हम सम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लॉजिक देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। सपोज यू हैव अ 2D एरे एंड 2D एरे में हमारे पास वैल्यूज हैं 2 4 6 2। दिस इज 2 by 2 एरे, 2 by 2 है। हम क्या चाहते हैं, हमारा रिजल्ट कैसा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 और 4 लिखा हुआ है, इन दोनों का सम दैट विल बी 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो। देन 6 और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और इन दोनों का सम यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो। इट मीन्स हम रोज जितनी भी हमारे पास है, रो मतलब कि हम डेटा इस तरह से यहाँ से इस तरह से एडिशन कर रहे हैं। पहली रो का सम उसी के सामने डिस्प्ले हो रहा है और दूसरी रो का सम उसी के सामने डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वैल्यूज हम यूजर से ले लेंगे। वैल्यू यूजर से लेने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला सम हमें किसी एक 1D एरे में स्टोर कराना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक 1D एरे सिर्फ डिक्लेयर करना है, राइट। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक हम आई लूप को स्टार्ट करेंगे और आई लूप हमारी कहां से लेके कहां तक चलेगी, क्योंकि आई को फर्स्ट रो का भी सम फाइंड आउट करवाना है, हमें सेकंड रो का भी कराना है। तो इसीलिए हम आई को पहले 0 पे लेके जाएंगे एंड देन 1 पे लेके जाएंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 2 रोज। तो इसीलिए हमारे पास आई की वैल्यू 0 to 1 चलेगी। जब हमारे पास आई वर्क कर रहा होगा, आई हमारा फर्स्ट रो में वर्क कर रहा होगा, उसी टाइम पर हमें क्या करना है, आई के जो फर्स्ट एलिमेंट को और सेकंड एलिमेंट को ऐड करके 1D एरे के अंदर स्टोर कर देना है। और फिर उसी के बाद हम इस 2D एरे को, ये वाला 2D एरे और ये वाला 1D एरे, इन दोनों को हम एक ही साथ डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमारा प्रोग्राम का मेन लॉजिक है। अब इस प्रोग्राम को लिखना कैसे है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट मेन, देन डिक्लेयर 2D एरे ए। आप इसका साइज पहले से ही ज्यादा लेना चाहते हैं और फिर बाद में n यूजर से लेना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। मैं यहाँ पे 10 by 10 ले लेती हूँ साइज इसका। और रो का हमें सम फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे एक 1D एरे रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक R ले लेती हूँ, उसका साइज भी मैंने 10 ही ले लिया है। देन मुझे I और J रिक्वायर्ड रहेंगे एंड देन n भी अगर मुझे यूजर से लेना है तो उसके लिए मुझे एक n वेरिएबल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइज ले रखा है 10 और 10 में से यूजर कितने रोज या कॉलम को यूटिलाइज करवाना चाहते हैं, दैट n की वैल्यू हम यूजर से लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सी आउट एंटर द साइज एंड हम सी इन करा लेंगे n को। तो सपोज अगर यूजर ने यहाँ पे 2 एंटर किया है तो हम रो और कॉलम दोनों का साइज 2 by 2 ही कर देंगे, क्योंकि हमने एक ही साइज यूजर से लिए, तो इसीलिए हम उसी वन साइज की मदद से रो और कॉलम के साइज को चलाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे n लिखा है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स ले लेंगे, स्लैश n लिखेंगे, एंटर द एलिमेंट्स एंड देन आप फॉर लूप चलाएंगे, आउटर फॉर लूप i is equals to 0, I less than n and I plus plus. Here I have taken the example that suppose n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूजर जो भी एंटर करेगा वो n के अंदर ही जाके स्टोर हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कंडीशन दी है i is less than n। जब तक i की वैल्यू n से छोटी रहेगी तब तक लूप चलती रहेगी। ये हमारी आउटर लूप है फॉर रो, और उसके बाद हम इसी के अंदर लिखेंगे इनर रो। हमारी इनर लूप जो है उसको भी हम n तक ही चलाएंगे एंड देन हम सी इन करा लेंगे a के एलिमेंट्स। यहाँ तक हमारे पास A का डेटा आ चुका है, ये 2D के अंदर हमारे पास डेटा रिसीव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एरे के रोज का सम फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैंने एक यहाँ पे 1D एरे लिया है जिसके अंदर हम सम को स्टोर करवा के रखेंगे। उसके लिए हमें फिर से लूप चलानी पड़ेगी। हमें रो का सम कराना है, तो इसीलिए हमें सबसे पहली प्रेफरेंस जो है वो आउटर लूप को देनी पड़ेगी। तो हम आउटर लूप को पहले लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर i is equals to 0, I less than n and I plus plus। ये लूप हमने पहले क्यों लगाई है, क्योंकि हमने रो के अकॉर्डिंगली ही अपने एरे को ट्रवर्स करवाना होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले रो की ट्रवर्सिंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद जैसे ही ट्रवर्सिंग स्टार्ट होगी, हमारे पास जो ये पहला हमारा जो 1D एरे है
उसके अंदर हम ये लिखेंगे कि जब भी r की वैल्यू कैलकुलेट होगी, वो पहली वाली वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जब दूसरी वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए आएगा, तो पहली वैल्यू को हमें साथ में नहीं लेके जाना है। तो एवरी टाइम आर आई स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यहाँ पे आपने लूप के अंदर ही आर आई को 0 से डिक्लेयर करना है। अब जब हम पहली रो के अंदर खड़े हुए होंगे, तो पहली रो के कॉलम की एडिशन कराने के लिए आपको इसके बाद कॉलम के लिए लूप लगानी है, दैट इज जे। तो ये लूप किसके लिए हो गई? ये लूप कॉलम के लिए हो गई। अगर हम फर्स्ट रो में खड़े हैं, तो फर्स्ट रो के पहले कॉलम की एडिशन हमें करानी है, और उसे हमें किसमें स्टोर कराना है? इस बाल्टी एरे के अंदर। जैसे ही हम रो के पहली रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के पास पहुंच जाएंगे, उस एलिमेंट को हम पिक करेंगे और आर आई के अंदर ऐड करा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एक रो के अंदर दो कॉलम्स हैं, तो उन दोनों कॉलम्स की वैल्यू कहाँ ऐड हो जाएगी? आर आई के अंदर ऐड हो जाएगी। तो जब हमारी इनर लूप अपना वर्क करना बंद कर देगी, फिर क्या होगा? फिर आई अपडेट होगा, पहली रो से दूसरी रो पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर से आर आई स्टार्ट फ्रॉम 0, क्योंकि जो पहली कैलकुलेशन हुई है उसे हमें वैनिश कर देना है। आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? 1, तो आर आई की वैल्यू भी अपडेट हो जाएगी 1, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से स्टार्ट होगा। यही प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। ये हमारी आउटर लूप है और ये हमारी इनर लूप है। आउटर लूप के लिए आप यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आपको लगानी है, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को बंद कर देना है। इनर लूप के पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसको छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवाएंगे, ये जो हमारे 2D के एलिमेंट्स है, प्लस साथ में आपने जो कैलकुलेशन करी है सम, उस पर प्रिंट कराना है। सब हम यहाँ पे कराएंगे प्रिंटिंग। सी आउट स्लैश एन माई एरे इज स्लैश एन, एंड देन आप लूप को चलाएंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, एन आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, देन आप कॉलम के लिए लूप लिखेंगे j इक्वल्स टू 0, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। देन आप फिर से इसके अंदर सी आउट कराएंगे, किसे? आप सी आउट कराएंगे a i j को, और थोड़ी सी स्पेस अगर देना चाहते हैं तो स्लैश टी को अप्लाई करेंगे। इनर लूप के अंदर हमने क्या किया? एलिमेंट को प्रिंट कराया। जैसे ही इनर लूप पहली रो के सारे कॉलम्स को प्रिंट करा देगी, उसके जस्ट बाद ही आपको क्या प्रिंट कराना है? आर आई को भी प्रिंट कराना है, जो हमारे पास सम कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे, उसको भी हम इसी के नीचे इमीडिएटली प्रिंट करा देंगे। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लिखेंगे सी आउट स्लैश एन, देन आउटर लूप को बंद करेंगे, देन रिटर्न 0, एंड आपका मेन प्रोग्राम जो है वो खत्म हो चुका है। सो इस प्रोग्राम के अंदर हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं वो क्या आई है? वैल्यूज हमारे पास आई है 4293। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज आई है 4293 जो हमें रिसीव हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे n का साइज 2 लिया था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 रो 2 कॉलम वाला ही हमारे पास एरे क्रिएट हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद i की वैल्यू सबसे पहले क्या हो जाएगी? i की वैल्यू यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, और i की वैल्यू यहाँ पे 0 है। जैसे ही i की वैल्यू 0 है, हम इनर लूप को देखेंगे, और यहाँ पे ri की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे एक 1D एरे क्रिएट होगा जिसका नाम r है, और उसकी लोकेशन भी अभी 0 है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है, इसीलिए i की वैल्यू भी 0 है। और यहाँ पे जब हमारा j है जो वर्क करेगा, वो क्या करेगा? सबसे पहले ri की जो वैल्यू क्या जनरेट करेगा, उसके अंदर ये पहला एलिमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ri के अंदर क्या ऐड होगा? यहाँ पे अगर इनिशियल वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा? 0 प्लस 4, तो दैट विल बी 4। अब क्या होगा? अब j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब j की वैल्यू यहां से यहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी। अब j की वैल्यू होगी 2, अब ये 2 क्या होगा? इस 4 के अंदर ऐड होगा, तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 2 दैट विल बी 6। अब जब j की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, और कॉलम है ही नहीं, कॉलम खत्म हो गए, तो क्या हुआ? r0 पे क्या स्टोर हो जाएगा? r0 पे 6 जाके स्टोर हो जाएगा। अब ऊपर से जाएंगे फिर से वापस, और r की यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट, दैट विल बी 1। अब यहाँ से शिफ्टिंग हो जाएगी
आई की, और आई अब यहाँ पे खड़ा होगा 1, दैट इज द सेकेंड रो। सेकेंड रो पे जब खड़ा होगा, जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आर आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे 0 वाली लोकेशन पे ऑलरेडी डेटा स्टोर हो चुका है, 1 पे जाके ये खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जे फिर से काम करना शुरू करेगा, जे पहले कॉलम पे जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या रिसीव हो रही है 9, तो यहाँ पे आर आई फिर से 0 से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे आएगा 0 + 9 दैट विल बी 9। जे अपडेट हो जाएगा, जे अपडेट होने के बाद सेकंड कॉलम पे जाएगा, वैल्यू इज 3, तो यहाँ पे आएगा 9 + 3 दैट विल बी 12। अब जे फिर से अपडेट होगा, कॉलम फिनिश हो चुके हैं, R1 के पास क्या स्टोर हो जाएगा, दैट विल बी 12। अब यहाँ पे ऊपर से फिर से लूप चलेगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, थर्ड रो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये प्रोसेस यहीं पे ही रुक जाएगा। उसके बाद हम जब प्रिंटिंग कराएंगे तो प्रिंटिंग के टाइम पर हम सबसे पहले AIJ को प्रिंट करा रहे हैं, दैट विल बी पहली रो प्रिंट होगी, दैट इज 4 and 2, ये 4 and 2 पहली रो प्रिंट होगी, और RI का पहला एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट इज 6। उसके बाद दूसरी रो प्रिंट होगी 9 3, और RI का दूसरा एलिमेंट प्रिंट होगा, दैट विल बी 12। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम का सम फाइंड आउट कैसे करना है उस प्रोग्राम को देखेंगे। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।